हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ़िल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। दुरूद भेजे बल्कि मोहम्मद आले। कामयाब है हर वो फ़र्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक मुक़द्दस मुतहर तय्यब ताहिर ज़िक्र है। 1446 हिजरी अशरा मुहर्रमुल हराम की आप हज़रात तीसरी तकरीर समाअत फरमा रहे हैं। कल गुफ्तगू थी उन हस्तियों पर कि जिसे महबूब खुदा की ज़बान मुक़द्दस से मिन्ना अहलल बैत की सनद दी। यानी जनाबे सलमान पे कल बात थी। अगर तवज्जो करें, देखिए तरबियत का अंदाज क्या है इस घराने की। सलमान आए, मिन्ना अहलल बैत बन गए। कैफियत देख रहे हैं। एक हस्ती है, उसका इसमें मुक़द्दस है, इसमें गिरामी है हज़रत अम्मार। सब जानते हो ना जनाब अम्मार को, है कैसी हस्ती है। यानी तरबियत का भी एक अंदाज है। फाक़े हैं अम्मार के घर में, बग़ैर तमहीद के बस मैं आगाज़ कर रहा हूँ, अगर मैं मुसलसल हो जाऊँगा इंशाअल्लाह। फाक़े हैं जनाब अम्मार के घर में। अमीरुल मोमिनीन से कुछ कहा नहीं, अली के पीछे पीछे। पर मौला बैतुश-शरफ में वारिद हो रहे थे कि अम्मार से कहा, अम्मार ये जो पत्थर पड़ा है ना, इसे मेरा नाम लेके उठा ले। जनाब अम्मार ने मौला के हुक्म की तामील की, उठा लिया पत्थर। पत्थर सोने का हो गया। हाँ, पत्थर सोने का हो गया। अजीब कैफियत है, अगर मैं पहुंचा पाया। अली अंदर वारिद हुए बैतुश-शरफ में, बाहर से किसी के कोई शय तोड़ने की आवाज आ रही है। मौला ने फरमाया, अम्मार सारा तेरा है। हाथों को जोड़ के आवाज दी, मौला इतने से अम्मार का गुजारा हो जाएगा। तवज्जो कर रहे हो। यानी जितना है उस पे कनाअत करना सीख लो।
और फिर मखदूमा आलमियान मादर सादात मादर हसनैन हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बीबी ने भी फरमाया, वो याद रखिए ये बात, शहजादी ने फरमाया, अपने खुतबे में इशारा किया। हमारे यहाँ एक अजीब आम से एक बात चल पड़ी, सोचा कह दूं। वो बात क्या है कि रिस्क में तंगी आ गई, फौरन से न दाहिने देखा न बाएं, फला ने बंदिश लगा दी होगी। थोड़ा साथ देना जवानों, ठीक है ना? है ऐसा या नहीं? अरे ये क्या हो गया, फला ने बंदिश। भाई रिस्क कौन देता है? अल्लाह, बांटते मौला है, कासिम रिस्क के मेरे मौला है, देता अल्लाह है, ठीक है ना? तो जब अल्लाह रिस्क देने वाला है तो बंदे की क्या हैसियत कि किसी दूसरे की रिस्क पे बंदिश लगाए? जो नहीं बोल रहा उसका यकीनन कुछ और ही नजरिया होगा। मैं तो बहुत आसान सी बात कर रहा हूं, समझाने के लिए आए हूं अपने बच्चों और जवानों को, है ना ऐसा? तो जब अल्लाह दे रहा है तो भाई दूसरे यानी बंदे की क्या हैसियत? एक शख्स आ गया, देखो ये वो घराना है, अब ये बात खुद ही छिड़ पड़ी है, अब छिड़ गई है तो सुन लो। ये वो घराना है कि जिसने मफरूजों के जवाब दिए हैं। सब नहीं समझे इस लफ्ज़ मफरूजा को। मफरूजा यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्ज करें ये वो घराना है, अगर तुम नहीं जानते फसअलू अहला ज़िक्र, अहले ज़िक्र से पूछो, ठीक? ये वो घराना है जिसने फॉर एग्जाम्पल के भी जवाब दिए, मफरूजों के भी जवाब दिए हैं। अगर यूं हो जाए, फर्ज कीजिए एक शख्स आ गया, कहेंगे या अली आप रिस्क के बांटने वाले? कासिम है? मौला ने फरमाया हाँ। कहा अगर फर्ज कीजिए कि मैं एक बंदे को एक हुजरे में बंद कर दूं, रोशनदान तो बहुत दूर, सुई के बराबर सुराख ना हो जिससे रोशनी आर पार हो जाए, बाहर मैंने ताला लगा दिया, चाबी मेरे पास है, बताइए उसको रिस्क मिल गया? मौला ने उसकी जानिब देखा, फरमाया मुस्कुरा के, ये बता अगर अल्लाह ने उसी लम्हे उसकी मौत लिखी है, मौत अगर लिख दी है उसी लम्हे, तो क्या उसको मौत आएगी? कहने का या अली मौत तो आएगी। मैं फरमाया चाबी तेरे पास है, ताला तूने लगा रखा है, रोशनी सुई के बराबर जगह नहीं कि रोशनी आर पार हो जाए, चाबी तेरे पास है, ताला तूने लगाया हुआ है, तो जरा ये तो बता मलकुल मौत कहां से आएगा? कहने या अली ये नहीं जानता, लेकिन इतना तय है मलकुल मौत आएगा, उसे मौत आएगी। मौला फरमाया जवाब तूने दे दिया, जहां से मलकुल मौत आएगा रिस्क भी वहीं से आएगा। समझो है दोस्तों की? तो खबरदार, बंदे की हैसियत नहीं, दूसरों को बोहतान लगाने से पहले मखदूमा आलमियान ने अपने खुतबे में फरमाया था कि अल्लाह फरमाता है तुम हमारी नेमतों पे शुक्र अदा करो, इजाफा हम करेंगे। तो दूसरों को कहने के बजाय अपने घर में देख लो, कहीं शुक्र खुदा की कमी तो नहीं हो गई? क्यों मुस्तर हो भाई? ठीक है, दुनिया है, परेशानियों की आमाजगाह है, हर तरफ से परेशानियां घेर लेती हैं, चारों सम परेशानियां ही परेशानियां हैं। यानी हम उस माशरे में जी रहे हैं कि जिस माशरे में हर बात हर किसी से नहीं कही जाती। मसलन कुछ बातें वो हैं जो बेटी मां से कर सकती है, बाप से नहीं। तायद करते रहना मेरी। कुछ बातें वो हैं जो बेटा बाप से कर सकता है, मां से नहीं। कुछ बातें वो हैं जो भाई भाई से कह सकता है, दोस्त से नहीं। कुछ बातें वो हैं जो भाई दोस्त से कर सकता है, भाई से नहीं। है ऐसा या नहीं? सब तायद करते हो। इसका माना क्या हुआ कि हम ऐसे माशरे में जी रहे हैं कि जिस माशरे में हर बात हर किसी से नहीं कही जाती, तो क्यों परेशान हो?
क्यों मुस्तर हो? ऐसे माशरे में जी रहे हो कि जिस माशरे में हर बात हर किसी से नहीं कही जाती, तो क्यों ना उनके दरबार में चला जाए जिनसे सब कह दिया जाता है। क्यों ना उनकी बारगाह में चला जाए जिनसे सब कह दिया जाता है। वो सबकी सुनते हैं, उनसे बात तो करो, उनसे गुफ्तगू तो करो, उन तक अपना मुद्दा पहुंचाओ। तो वो सुन भी रहे हैं, वो देख भी रहे हैं। अजीजों, याद रखिए मेरी इस बात को, हम क्यों नहीं अपने मौला से बात करते? क्या हमारे अकीदों में ज़ौफ़ आ गया है? हम क्यों नहीं अपने मौला से गुफ्तगू करते? जमाने के इमाम से क्यों नहीं गुफ्तगू करते? यानी 24 घंटे गुजर जाते हैं हम अपने सैयद को सलाम तक नहीं करते। मुझे माफ कर देना, बात आज ये चल पड़ी। अब खुदा मिंबर पे बैठा हूं, मिंबर पढ़वाता है। ऐसा क्यों है? जवानों बच्चों से कह रहा हूं, एक बार तो अपने साहिब को सलाम करो। वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं। एक शख्स आया, एक हस्ती है, सुनेंगे इसी बात को बढ़ाऊं बदलूं? एक हस्ती है, अच्छा कोई शिया ऐसा नहीं जो इस नाम से वाकिफ ना हो। उनका इसमें गिरामी है शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह। सुना है ना? हाँ, सबने सुना है ना? इनकी कब्र कहाँ है? बाबुल हवाइज मौला मूसा इब्न जाफर के हरम में, काज़मैन में। ठीक, शेख मुफीद के साथ एक और कब्र है, वो है इब्न कौलवे रहमतुल्लाह अलैह की। बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती। उन्होंने एक किताब लिखी मशहूर ज़माना, उस किताब का नाम है कामिलुज़ ज़ियारात। ठीक, यानी फ़ुक़हा भी मकाम फ़तवा पे उस किताब का इस्तेमाल करते हैं। को आम किताब नहीं है कामिलुज़ ज़ियारात। बहरहाल शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती बहुत बड़ी है। इमाम की, मेरे ज़माने के इमाम की 2 गैबतें हैं। सुनेंगे तो सुनाऊं सबको, नहीं तो 2 गैबतें हैं ज़माने के इमाम की। एक गैबत कुबरा है, एक गैबत शादबाश। दिल खुश होता है जब जवान और बच्चे बोलते हैं। एक गैबत कुबरा, एक गैबत शादबाश। गैबत सुगरा का एरा शुरू होता है 260 हिजरा, 260 हिजरा, और गैबत सुगरा का जमाना खत्म होता है 329 हिजरा, 329 हिजरा बाय 10th of शवाल। गैबत कुबरा का आगाज हो जाता है, गैबत सुगरा खत्म। गैबत सुगरा वो जमाना है, तेजी तेजी से सुनाऊं। गैबत सुगरा वो जमाना है कि जिस जमाने में इमाम से मुलाकात का इम्कान है। ठीक है। गैबत कुबरा जो 329 से शुरू हुई और आज तक जारी है, और परवरदिगार जानता है कि कब तक रहेगी। इमाम से मुलाकात का इम्कान खत्म हो गया। इन्वर्टेड कॉमास में एक जुमला कह रहा हूं ताकि बच्चे और जवान मुतवज्जे हों। हम नहीं मिल सकते, वो जिससे चाहे मिल ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। गौर कर रहे हैं सारे? गैबत कुबरा का जमाना। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो लेटर्स लिखे, किसी ने खत लिखा, उसके जवाब में जो इमाम ने लिखा, तहरीर फरमाया, उन लेटर्स को चूंकि अदब मलहूज रहना है, तो इसलिए उनको लेटर्स नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है तौक़ी मुबारक। क्या कहते हैं? ते वाव 2 नुक्ते वाला काफ, ये और ऐन। क्या कहते हैं? शादबाश, तौक़ी, जो जमाने के साहिब ने तहरीर फरमाया। गैबत सुगरा और कुबरा समझ गए? हाँ? गैबत सुगरा में तो तौक़ी मुबारक मौला ने लिखी। अब जब गैबत कुबरा शुरू हुई, ये तमीज मैं किसी वजह से बांध रहा हूं, सोच के नहीं आया था, लेकिन बहरहाल बात हो गई तो बयान कर रहा हूं। गैबत कुबरा के जमाने में भी मेरे साहिब ने 2 बार तौक़ी मुबारक शेख मुफीद को लिखी। थोड़ा सा साथ देना मेरे बच्चों, ठीक है ना? अभी हम आएंगे अपने माहौल पे, लेकिन इसको जरा संभाल के सुनते चले आओ। गैबत कुबरा के जमाने में मेरे साहिब ने 2 बार
तौक़ी मुबारक शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह को लिखी। जानते हो शेख मुफीद को इमाम ने क्या कहा? मिंबर से कह रहा हूं जुमला। शेख मुफीद को इमाम ने, मेरे जमाने के साहिब ने क्या फरमाया? मौला फरमाते हैं अल अख़ुस सदीद अल शेखुल मुफीद। तर्जुमा मैं करता हूं, तर्जुमे पे आप पहुंच गए तो इसी बात को बढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर किसी और सम्त पे निकल पड़ेंगे। ठीक है? अल अख़ कौन कह रहा है? मेरे साहिब जिसकी हम और तुम रैयत हैं। अल अख़ुस सदीद अल शेखुल मुफीद। तर्जुमा करूं? ए मेरे बिरादर हिदायत याफ्ता शेख मुफीद। नहीं पहुंचा, आज जाफर तैयार रह गया। ना ना ना, मैं समझाता हूं जो हम तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जरा सुनो, कौन कह रहा है जमाने के इमाम? मैं मिसाल देके समझाता हूं ताकि सब जुड़े और फिर हम अपनी अगली मंजिल तय करें। कौन कह रहा है? मेरे जमाने के इमाम अल अख़ुस सदीद अल शेखुल मुफीद। ए मेरे बिरादर हिदायत याफ्ता शेख मुफीद। अरे हम उस माशरे में जी रहे हैं कि इलाके का काउंसलर अगर मोहल्ले में आके किसी को अपना भाई कह दे तो उसका सीना हल्का नहीं होता। जमाने का इमाम जिसे कह रहा हो ऐ मेरे बिरादर हिदायत याफ्ता। अब समझ में आ रहा है उसका मकाम क्या होगा? इमाम ज़माना नौजवानों को नजरबद से महफूज रखे, हम सबको मारिफत मौला के जीने तय करने की सादत नसीब फरमाए। तवज्जो हो गई सबकी? इतनी बड़ी हस्ती है शेख मुफीद की। अब आप कहोगे मौलाना इतना आपने शेख मुफीद पे बोल दिया। सुनो सबब क्या था, हस्ती समझ में आ गई? शेख ने कई किताबें लिखी, उसमें एक किताब है शेख की रहमतुल्लाह अलैह, उस किताब का नाम है अल इख्तिसास। क्या नाम है? अल इख्तिसास, याद रहेगा, इख्तिसास। ठीक, शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब। उसमें एक रिवायत मौजूद है, वो रिवायत सुनानी थी, इसलिए मैंने ये सारी तमीद बांधी कि आपको पता चले कि शेख मुफीद कितनी बड़ी हस्ती है। ठीक है ना, पता चले। और ये उलमा जो है ना, शेख मुफीद, अल्लामा हिल्ली, शेख तूसी, ये नाज है तशय्यो का। मैं मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, ये नाज है, शियों का नाज है। इन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की कि खालिस इल्म इलाही को हासिल किया जाए। ये नाज है, तशय्यो का नाज है, कोई मामूली हस्तियां नहीं। तवज्जो। तो शेख ने अपनी उस किताब में एक रिवायत लिखी। एक शख्स आ गया मौला के पास, सुन लेना। मौला से कहने लगा, फरजंदे रसूल ये बतलाइए कि अगर कोई शख्स चाहे कि अल्लाह की इंदियत में अपना मकाम देखे और उसकी फला फला हाजात पूरी हो जाएं और वो आप में से किसी एक फर्द की ज़ियारत करे, वो क्या करे? क्या करे? सुनना, इमाम ने फरमाया, अब मेरे मौला ने, ये है आले मोहम्मद, ये है अहलुल जिक्र। क्या फरमाया मेरे सरदार ने? ये नहीं कहा कि जाओ फला समंदर में एक टांग पे खड़े होके 5 लाख मरतबा चिल्ला काटो। बात समझ रहे हो मेरी? ये चिल्ले विल्ले से बाहर आ जाओ। तुम्हारे पास 14 मौजूद है, पता नहीं किस समत पे जा रहे हो, वो घराना मौजूद है। अब ये नहीं कहा कि 5 लाख मरतबा ये चिल्ला काटते रहो समंदर में एक टांग पे खड़े हो ना। सुनो मेरे मौला, अल्लाह की इंदियत में अपना मकाम देखे, फला फला हाजात उसकी पूरी हो जाए और आप में से किसी एक की ज़ियारत करे। क्या करे वो? मेरे इमाम ने फरमाया, तवज्जो एक एक जवान, मेरे इमाम ने फरमाया, सुनो, फग़तसिल बिस्सलासिल, जब कामों से फारिग हो जाओ, 3 रात अपने घर जब पहुंचो, कामों से फारिग हो जाओ, उमूर से फारिग हो जाओ, 3 रात मुसलसल गुस्ल करो। मौला फिर क्या करें? का जब गुस्ल करके अपने बिस्तर पे आओ, वह युनाजी बिना, हमसे बातें शुरू कर दो। हाँ, चलेगा वही जो मारिफत के रास्ते को तय करना जानता है। ठीक है ना? का वह युनाजी बिना,
हमसे गुफ्तगू शुरू कर दो, फेसबुक की ब्राउजिंग छोड़ दो। रात में जब बिस्तर पे आ जाओ तो अपने मौला को सलाम करो, अपने मौला से बातें करो। कब वो युनाजी बिना, अरबी इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि और इत्मीनान हो जाए कि किताब ही से पढ़ रहा हूं। वह युनाजी बिना, हमसे सरगोशियां शुरू कर दो। मौला फिर क्या करें? का सरगोशियां करते करते सो जाओ। ये उसके लिए है कि जिसके कल्ब और रूह में आले मोहम्मद उतरे हुए हैं, जिसकी जबान पे अटके हुए हैं, उसके लिए नहीं है। मिंबर से कह रहा हूं, मिंबर से। वो अलग बात है, वो करीम इतने हैं कि सबको दे देते हैं। का ये काम करते, हमसे गुफ्तगू करते करते सो जाओ। मौला फिर होगा क्या? 3 रोज मुसलसल ये करो, अल्लाह की इंदियत में अपना मकाम भी देख लोगे, मसाइल का हल भी मयसर आ जाएगा, और हम में से किसी एक की जियारत भी कर लोगे। क्या कर दिया आले मोहम्मद ने, इतना आसान। अब रावी का सवाल, जिसके लिए मैंने ये रिवायत आपको सुनाई, अब सुनिए, अधूरा पैगाम ना पहुंचाइएगा, पैगाम मुकम्मल पहुंचाइएगा। मौला, अगर कोई शख्स, किताब में गुनाह लिखे, मैं नाम नहीं ले रहा, कोई शख्स फला 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 गुनाह करता हो और उसके बाद भी वो ये दावा करे कि आप में से किसी एक का दीदार किया, क्या ये मुमकिन है? शेख मुफीद ने अपनी किताब में लिखा, हवाला दे चुका। मौला फरमाते हैं, सुन, तवज्जो, उसका फला 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 गुनाह करना उसके दीन को फासिद नहीं करता, हमारा छोड़ देना उसके दीन को फासिद करता है। तवज्जो रखो, एक एक जवान जो नहीं बोल रहा मैं उसको भी साथ लेता हूं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ये जिक्र है, वहां जिम्मेदारी भी है मेरी। सुनना, ये बात सुनना, मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझता हूं, इस बात को गौर से सुनना अजीजों। मौला ने क्या फरमाया? अगर कोई शख्स फला 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 गुनाह भी करता हो और उसके बाद ये दावा करे कि उसने हमारा दीदार किया, तो उसका वो फला 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 गुनाह करना उसके दीन को फासिद नहीं करता, हमारा छोड़ देना उसके दीन को फासिद करता है। अब ये जो जुमला कह रहा हूं, ये पैगाम है, पैगाम पहुंचाओगे आगे ना, जो नहीं बोल रहा पहुंचाओगे। तो भाई, अपने दोस्तों को यही समझाना है मैंने कि दुनिया को गुनाह से नफरत सिखाओ, गुनाहगारों से नफरत ना सिखाओ। गुनाह से नफरत बतलाओ, गुनाहगारों से नफरत ना सिखाओ। बशर है, कोताही होगी, गलती होगी, गुनाह से नफरत सिखाओ, गुनाहगारों से नहीं। ये हस्ती है आले मोहम्मद की, वही यो ना जी बिना। क्यों बातें नहीं करते हमसे? क्यों सरगोशियां नहीं करते हमसे? क्या वजह है? भूल गए नबी का वो फरमान क्या था? इन्नी तारिकुम शादबाश फीकुमुस, पीछे वाले दोस्त बोलेंगे तो मुझे राहत होगी। इन्नी तारिकुम फीकुमुस शादबाश सकलैन, तर्जुमा तो सबको पता है ना। नबी ने क्या फरमाया? मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, सकलैन, मसावी चीजें। खुदा मेरे भाई को सलामत रखे। मसावी चीजें, हम पल्ला चीजें नहीं बोले अभी भी, हम वजन चीजें, बराबर की चीजें, बराबर। मिंबर पे तर्जुमा कर रहा हूं, लफ्जों का जामिन हूं। बराबर की चीजें छोड़े जा रहा हूं, सकलैन। कौन कौन सी हैं? एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी इतरत अहले बैत। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर इन दोनों से मुतमस्सिक रहे, इनका दामन थामे रखे, होगा क्या? लन तदिल्लु बादी, लन नफी आबदी के लिए है, हरगिज हरगिज कभी भी गुमराह नहीं होगे, हत्ता के ये दोनों हौज़े कौसर पर मुझ पर वारिद हो जाएं। अब सुनो जरा इस हदीस का इंटरप्रेशन, आज तकरीर शायद इसी हदीस पे रुक जाए। सुनो इस हदीस का इंटरप्रेशन क्या? इन्नी तारिकुम फीकुमुस
सकलैन। मौला से बस तौफीक मांग रहा हूं मैं कि मैं आप तक पहुंचा पाऊं। आपने कई बार सुना वाइज़ीन से, उलमा से, जाकिरीन से, लेकिन मैं कोई एक रुख देना चाह रहा हूं। सकलैन उर्दू में एक, वाहिद, और दो और दो से ज्यादा के लिए जमा। अरबी में थोड़ा सा चेंज है, एक के लिए वाहिद, दो के लिए तस्निया, तीन और तीन से ज्यादा के लिए जमा, दो के लिए तस्निया, ठीक, दो के लिए तस्निया। और तस्निया बनता उस वक्त है जब मिजाज एक होता है। थोड़ा थोड़ा साथ दे दो मेरा, खुदा की कसम आवाज मेरा साथ छोड़ चुकी है। तस्निया बनता उस वक्त है जब मिजाज एक होता है। मैं मिसाल दूं ताकि सारे चलो, तो फिर तो जीना मार्फत को तय करे ना। इसलिए कि मेरे मौला का फरमान है, हमारा चाहने वाला वो है कि हमारी मार्फत के जीने हैं। अगर कोई चौथे जीना मार्फत पे है तो उस पे लाजमी है कि जो तीसरे जीना मार्फत पे है उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर लेके आए। जो दूसरे जीने मार्फत पे है, जो तीसरे पे है, तीसरे वाले की जिम्मेदारी है दूसरे वाले को ऊपर लाए। तो इस तरह ये तरतीब है। अली के चाहने वाले एक दूसरे का हाथ थामते हैं, हाथ छोड़ते नहीं हैं। गौर कर रहे हो? तवज्जो। सकलैन तस्निया बनता उस वक्त है जब मिजाज एक होता है। ज़ोहर और इशा ज़ोहरैन कहोगे? ज़ोहर इशा ज़ोहरैन मुमकिन है? कहा ज़ोहर और असर ज़ोहरैन, मगरिब इशा मगरिबैन, मिजाज एक है दोनों नमाजों का। नहीं आए साथ? सोच रहे हो मौलाना ने ये कौन सी मिसाल दी? एक चलो आसान सी मिसाल देता हूं, हसन हुसैन हसनैन। पहुंच रहे सारे? हसन हुसैन हसनैन। अभी भी जो सोच रहे उनको भी फिर साथ लेता हूं। मौला तुम सबको जवारी पे लेके जाए। जब करबला में वारिद हो गए, एक तरफ अब्बास का रोजा है, दूसरी तरफ हुसैन का रोजा है, दरमियान के रास्ते को कहते हैं बैनुल हरमैन। गरीब अल्लाह सलामत। पहुंच गए हो? सारे साथ आ गए हैं दोस्त। बैनुल हरमैन तस्निया बनता उस वक्त है जब मिजाज एक होता है। अहसन तुम अब यहां तक आ गए हो तो अब सुनो। नबी ने फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, दो बराबर की चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी इतरत। सकलैन का लफ्ज रख के बताया कि जो मिजाज कुरान का है वही मिजाज मेरी इतरत का है। यानी जरूरी है कयामत तक अगर कुरान मौजूद है तो नबी ने तन्हा कुरान के साथ जाने को नहीं कहा। नबी ने तन्हा कुरान के साथ जाने को नहीं कहा, दोनों से तमस्सुक रखो। तो जब तक कुरान मौजूद है, और फकत मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, फकत नस्ले रसूल का होना भी काफी नहीं है। नस्ले रसूल में ऐसा हो कि जो हकीकत कुरान की है वो हकीकत उसकी हो, तभी तो बराबर होगा कुरान के, तभी तो हम पल्ला होगा कुरान के। अब समझ में आया जो अपने साहिब को कहते हो अस्सलाम अलैक या शरीकल कुरान? समझ में आई बात? अब यहां तक आ गए। इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, तो एक वजूद जरूरी है जो हकीकत कुरान की, वो हकीकत। ये मुश्किल मौजू है, इस पे बोलना इतना आसान नहीं। मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, वाकयात तो मेरे पास भी बहुत है, मैं सुनाऊं और बात मुकम्मल हो जाए। दलील के जमाने में जी रहे हो ना जवानों, है तो तुम्हें नाज होना चाहिए, तुम जमाने के इमाम की रैयत में हो। मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं भाई, दुनिया का हर मजहब उठाओ, हर मजहब में नाम बदल के सही किसी एक निजात दहिंदा के आने की तरतीब मौजूद है। हर मजहब में उठाओ, पढ़ो, जाके देखो। अच्छा, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, दो चीजें बराबर की छोड़ रहा हूं, अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी
इतरत छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं, छोड़ के जा रहा हूं। नबी फरमा रहे हैं, मैं कहूं जाफर तैयार वालों, मैं माइक छोड़ के जा रहा हूं, मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूं, मैं ये फर्ज छोड़ के जा रहा हूं। आप कहेंगे किबला क्या हुआ, गर्मी ज्यादा हो गई? ये चीजें आप अपने साथ लाए कब थे? इससे ज्यादा और करीब नहीं हो सकता अपने बच्चों के। पता चला छोड़ा उसे जाता है जिसे साथ लाया जाए। इन्नी तारिकुम फीकुम सकलेन, दो चीजें छोड़ रहा हूं, दो बराबर की चीजें, अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी इतरत। इन दोनों से तमस्सुक अगर कर लिया, नतीजा क्या है? सिर्फ ये नहीं, लन तज़िल्लू बादी, ये जो तज़िल्लू है ना, ये वही वाला है जैसे कहते हो वलद्दालीन। हरगिज हरगिज कभी भी गुमराह नहीं होगे। तवज्जो, एक एक जवान, कभी भी गुमराह नहीं होगे, यहां तक कि ये दोनों हौज़े कौसर पे मुझ पे वारिद हो जाए। तज़िल्लू ये निकला है जाल से, वलद्दालीन वाला। वलद्दालीन तो पहुंच गए ना? बोले भाई पीछे बैठे हुए बच्चे और जवान पहुंच गए सारे। वलद्दालीन वाला तो अब आए जरा, इसका तर्जुमा कर दिया जाता है गुनाह या गुमराही। जाल का गुनाह या गुमराही। आए जरा कुरान से पूछें कौन कौन जलालत में है। मैं एक दो मिसालें दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर खुद ही होमवर्क है, बच्चे और जवान कुरान से ढूंढे कहां कहां जलालत मौजूद है लिखी हुई, कि किधर किधर परवरदिगार ने फरमाया कि फला गुमराह है, फला जलालत में है, किधर किधर लिखा हुआ। वो फिर तुम्हारा होमवर्क है, उसको और प्रोसीड करना, ठीक है ना? गौर करो। वैसे ही समर वेकेशन है बच्चों की, तो दाहिने बाएं काम करने से बेहतर ये किस तरह का काम बच्चों को दो ताकि कुरान फहमी का एक ज़ौक़ भी बढ़े, कुरान से करीब भी हो बच्चे। अल्लाह ने कुरान, कह दूं जाफर तैयार वालों, तुमसे तो बड़ी उनसियत है मेरी, अल्लाह ने कुरान मुर्दों की कुरान खानी के लिए नहीं उतारा। बोलो यार जिसको समझ आता है खुदा के वास्ते। अल्लाह ने कुरान मुर्दों की कुरान खानी के लिए नहीं उतारा, बल्कि अल्लाह ने कुरान उतारा है मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए। बस कुरान को कुरान खानी की हद तक महदूद करके छोड़ दिया। आओ जरा कुरान, लन तज़िल्लू बादी, भूले तो नहीं, पढ़ूं या छोड़ूं? लन तज़िल्लू बादी, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे अगर इन दोनों से तमस्सुक रखा, इनके दामन को पकड़ा, थामे रखा। तो अब चले कुरान की तरफ। कुरान एक मंजिल पे मकाम पे आके कहता है कि वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल। ये वही जाल से है, काफिरों की दुआ जलालत में है। अब तुम्हें तर्जुमा बता रहा हूं, देखो जाल के तर्जुमे कहां कहां क्या क्या हो रहे हैं। काफिरों की दुआ, भाई क्या मतलब? दुआ तो दुआ है, मतलब इसका तर्जुमा करें काफिरों की दुआ गुमराही में है। अरे ये क्या बात हो गई? दुआ तो दुआ। जब मुफस्सिरीन से पूछा, एक लम्हा अगर मिस किया तो रह जाओगे नतीजे पर। अगर जब मुफस्सिरीन से पूछा हमने कि इसका, इस आयत का क्या मतलब है कि काफिरों की दुआ, ये जो दीवार से टेक लगाए दोस्त बैठे, पहुंच रहा है मेरा पैगाम है? काफिरों की दुआ गुमराही में है, जलालत में, भाई इसका क्या मतलब हुआ? दुआ दुआ है। कहने लगे, तवज्जो, एक एक दोस्त एक एक जवान करे। मुफस्सिरीन ने कहा इसका माना यह है कि काफिरों की दुआ बेअसर है। बेअसर है तो जाल का एक और तर्जुमा मिला, बेअसर होना। नबी ने फरमाया अगर इनसे तमस्सुक रखोगे तो कभी भी जाल नहीं होगे, नहीं पहुंचे। यानी अगर अगर चाहते हो कि दुआओं में असर आ जाए तो कायम आले मोहम्मद का दामन थामे रखना। मैं मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, इस रुख से आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। अगर चाहते हो दुआओं में असर आ जाए तो कायम आले मोहम्मद का दामन थामे रखना। ये पहली मिसाल। एक और मिसाल सुन लो, आइजा ज़ललना फिल अर्ज़। आप देखता हूं जाफर तैयार वालों, आइजा ज़ललना फिल अर्ज़ आइन्ना लफ़ी खल्क़िन जदीद। मुशरिकीन का कौल रब ने कुरान में लिखा। ज़ललना वही जाल से, जब हम, हमारी हड्डियां जमीन में गल जाएंगी, सड़ जाएंगी,
तो क्या हमें आइन्ना लफी खल्किन जदीद, क्या हमें दोबारा उठाया जाएगा? तो जाल का एक और तर्जुमा समझ में आया, हड्डियों का गलना। या मौला या साहिब ज़मान, आपकी रैयत को आपसे करीब करना चाहता हूं। जाल का आइज़ा ज़ललना फिल अर्ज़, क्या जब हमारी हड्डियां तवज्जो जमीन में गल सड़ जाएंगी तो क्या हमें दोबारा उठाया जाएगा? तो जाल का एक तर्जुमा मिला, हड्डियों का गल सड़ जाना जमीन के अंदर। तो अगर, अब मुझे नहीं पता जाफर तैयार किस लहज पे सुनेगा ये जुमला, अगर चाहते हो कि मरने के बाद कब्रों में हड्डियां न गले, कायम आले मोहम्मद के दामन को थामना। अभी भी जो नहीं बोला, ठहरो, अभी भी जो नहीं बोला उसको लेके चलता हूं भाई। इनकी मोहब्बत और मवद्दत लेके इस दुनिया से जाना। दावा कर रहा हूं मिंबर पर, कब्र में हड्डियां नहीं गले सड़ेंगी। जो इनकी मोहब्बत लेके जाता है, 1000 साल बाद भी जब नादिर शाह उसकी कब्र को खोलता है, हुर के सर पे रुमाल नजर आता। या ज़हरा, तवज्जो है दोस्तों की? हुर के सर पर रुमाल दिखाई देता है। दूसरी दलील दे दूं जो इनकी मोहब्बत लेके जाता है? दूं दलील? बादशाह पहुंचा करबला, कहने का तुम्हारे अकीदे में शहीद जिंदा है, वजीर शिया था, कहा मैं हुसैन की कब्र खोलना चाहता हूं। वजीर ने कहा हाजा सूअ अदबिन, वो ये सूअ अदब है, ये फर्जंदे रसूल है, अभी कहरे इलाही की बिजली तुझ पे आएगी और तू जल जाएगा। बादशाह को कुछ समझ में आ गई, 2 कदम आगे बढ़ा, एक कब्र अलग थी। जो गए हो करबला, जरी थी, उसमें एक कब्र थी। वो किसकी कब्र थी? हबीब इब्ने मुदाहिर के। आया, कहने लगा ये तो रसूल का बेटा नहीं है। अब तो वजीर के पास भी कोई जवाब नहीं रहा। का शहीद जिंदा है, देखूंगा, मैं खोल के चेक करूंगा। तवज्जो, जो इनकी मोहब्बत और मवद्दत और विला लेके जाता है, कैफियत देखो। कब्र हबीब से आखिरी पत्थर हटाया जा रहा था। जो किताब के जुमले हैं वो पढ़ देता हूं, फिर बाकी आप जाने, ये फिक्रे जाने। इज़ा हुआ दुर्रियुल लौन व अबयजुल लहिया व सैफुन अला सदरे। मुझे नहीं पता, कब्र हबीब से आखिरी पत्थर हटा, दूर से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा था। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अरे दूर से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा था, सफेद दूध की मानिंद रीशे मुकद्दस थी। वह सैफुन अला सदरे जाफर तैयार वालों, हबीब के सीने पे तलवार थी, तलवार के कब्जे पे हबीब का हाथ था। जैसे ही कब्र से आखिरी पत्थर हटा, जनाब हबीब कब्र से उठे, कहने लगे हल खरजल कायम, क्या कायम आले मोहम्मद का ज़हूर हो गया? या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, अल खरजल कायम, ये आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं। बात पहुंच रही है दोस्तों तक। लन तदिल्लु बादी, कयामत तक गुमराह नहीं हो गए। बस इनके दामन को मजबूती से थामे रखना, कहीं दुनिया की रंगीनियां तुम्हें इनके दामन से दूर ना कर दें। देखो, बस यही आज की हद तक आखिरी बात करूंगा, मसाइब का आगाज करूंगा। ये याद रखो, अंबिया और आइम्मा इस उम्मत के बाप हैं। ठीक है, फरमान है ये मैं खिताबत की रंगामेजी में नहीं कह रहा, ये मौला का फरमान है, रसूल अल्लाह का। या अली अना व अंता अबवे हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली तुम इस उम्मत के हैं। अब जैसे एक बाप की उंगली पकड़ के बच्चा बाजार में आया, और बाजार में जब आ गया तो बड़ी बड़ी दुकानें थी रंगीन। बाप की उंगली छुड़ाई, किसी एक बकाले में दुकान में दाखिल हो गया। जब कुछ देर बाद
दुकान से बाहर आया तो अब देखने लगा कि बाप खो गया है, बाप गुम हो गया, जबकि हुआ इसके बरक्स था। बाप गुम नहीं हुआ था, बच्चा गुम हो गया था। लेकिन वो बच्चा क्या सोच रहा था? आप पहुंच जाते तो मुझे अगला जुमला कहने की जरूरत नहीं थी। बच्चा ये सोचने लगा कि बाप गुम हो गया। बाप गुम नहीं हुआ, बच्चा गुम हुआ था। तो बस अंबिया और आइम्मा क्या चाहते हैं? इस उम्मत का हाथ पकड़ के दुनिया के बाजार से बच्चों को आसानी से गुजार दे। लेकिन बच्चा मजबूर है कि वो दुनिया की रंगीन दुकानें देखकर बाप का हाथ छुड़ाकर किसी दुकान में कभी चला जाता है, और जब दुकान से बाहर आता है तो बच्चा ये सोचता है मैं तो मौजूद हूं, बाप गुम हो गया। अरे बाप गुम नहीं हुआ, तुझ पे हिजाब आ गया है, बाप तो मौजूद है। बाप तो मौजूद है और बाप देख रहा है सबको। बाप देख रहा, हर रोज 2 बार मेरे ज़माने के इमाम अपने जद्द गरीब को याद करके गिरिया करते हैं। 2 बार जद्द गरीब को याद करके गिरिया करते हैं। अजीब है वल्लाह, अजीब है। कल यहीं से साहिब ज़मान से ही बात शुरू करूंगा अगर मौला ने जिंदगी दी। आज 3री मुहर्रमुल हराम हो गई। मेरे सैयद व सरदार 7 दिनों के मेहमान रह गए। हमारे बुजुर्गों ने ये तहजीब बनाई है कि मुहर्रम के पहले अशरे में तारीखों को मंसूब किया है हस्तियों से, है ना। पहली तारीख फलां से मंसूब, दूसरी फलां से, तीसरी फलां से, चौथी फलां से है। तो आज की तारीख मंसूब है सफीर हुसैन से। खुदा जाने कितनी रातों के जागे हुए थे मुस्लिम। कूफे की तंगलियां थीं, थक के जनाब मुस्लिम एक दरवाजे पे बैठ गए। दक्कुल बाब किया, एक ज़ईफ़ा आ गई सामने। अगर तो जनाब मुस्लिम का जवाब समझ जाओगे तो यही मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। उस ज़ईफ़ा ने कहा, इतना पुरआशोब माहौल है, जगह जगह नाकाबंदी हुई है, सिपाही गलियों में किसी को तलाश कर रहे हैं, तुम ऐसे माहौल में अपने घर से बाहर आ गए। जनाब मुस्लिम ने एक लफ्ज़ कहा, फरमाया अना गरीब। ज़ईफ़ा समझ गई ये आने वाला मुसाफिर है। जनाब मुस्लिम ने फरमाया, मुझे 1 जाम पानी का पिला दे, मैं अपने जद से तेरी शिफाअत करवाऊंगा। चौखट तो समझते हो ना सारे, चौखट पे खड़ी थी ज़ईफ़ा, बस ये अभी जुमला सुना ना, जद से शिफाअत कराऊंगा। चौखट का सहारा लेके बैठती चली गई। कहने लगी, अपना तारुफ तो करा दे। जनाब मुस्लिम ने फरमाया, तू हुसैन को जानती है? ज़ईफ़ा की आंख से आंसू बहने लगे। कहने लगी, वो मेरे सैयद व सरदार है। जनाब मुस्लिम ने जब ये जुमला सुना तो जनाब मुस्लिम ने फरमाया, मैं उसी सैयद का सफ़ीर हो। हाथ कांपने लगे, जोड़ के हाथ कहती है, जद से शिकायत न करना, मैंने ताख़ीर दरवाजे पे करा दी। ये घर आप ही का है। हुजरा मुहैया किया जनाब मुस्लिम को। खुदा जाने
कितनी रातों का जागा हुआ था मुस्लिम। मुसल्ला इबादत पे आए, इबादत को अंजाम दिया, बस जब इबादत कर चुके ना तो दीवार से पुश्त का लगना था, आंख लग गई। आलम ख्वाब में देखा, एक जानिब महबूब खुदा खड़े हैं, एक जानिब शेर खुदा खड़े हैं, हाथों को फैलाए हुए हैं, दोनों ये कहते जाते हैं मुस्लिम बड़ा इम्तिहान दे दिया, मुस्लिम हम आपके मुंतज़िर हैं। अभी जनाब मुस्लिम की आंख खुली थी कि कानों में सवारों की टापों की आवाज़ें आने लगी। मुस्लिम नालैन के तस्मे को दुरुस्त कर रहे थे, वो ज़ईफ़ा हुजरे में दाखिल हुई, हाथों को जोड़ के कहने लगी आका बाहर न जाना। जनाब मुस्लिम की निगाहें झुकी थी, मुस्लिम ने झुकी हुई निगाहों से एक जुमला कहा, क्या आप नहीं जानती हम बनी हाशिम हैं? अगर समझ जाओ, अगर महसूस करो, हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हमारे होते हुए हमारे किसी भी चाहने वाले के घर में फौजें घुस आएं। मैं हाथों को जोड़ के कहूँ मौला मुस्लिम ये कूफा है, अरे कल करबला होगी, अली और बतूल की बेटियां एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में ये सवाल करेंगी, सैयदे सज्जाद जल के मर जाएं या बाहर निकल जा। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमतें नाज़िल कर। अजरकुम अल्लाह, रोते आना आज़ादारों, अजरकुम अल्लाह। आज कोई भी बुखल ना करे, कोई भी बुखल ना करे। जनाब मुस्लिम को फौजों पे फौजें आई, जनाब मुस्लिम ने इतने हमले किए, धोखे से घेरा गया। तवज्जो से सुन लेना, धोखे से घेरा गया। हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तौक, बरहना तलवारों में मुस्लिम को दरबार ले जाया जा रहा था। तुमने सुन लिया, मजलिस हो गई। जैसे ही मुस्लिम दरबार पहुँचे ना, एक बदनसब ने कहा मुस्लिम अमीर को सलाम कर। मुस्लिम ने क़यामत तक आने वाले हुसैन के हुबदारों को पैगाम दिया। हिकारत की शिकन पेशानी पे आई, फरमाया माली अमीरुन सिवल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। बस ये कह दिया सरकार मुस्लिम ने। अब मुझे माफ़ करना, जुमले सख्त हो जाएंगे, मैं अभी तक तो कोशिश कर रहा था कि तुम तक बात पहुँचा पाऊँ। इधर जनाब मुस्लिम इब्न अकील दरबार में चले हैं, उधर एक सवाल करने वाले ने सवाल किया, किससे? मेरे चौथे इमाम से, चौथे इमाम से सवाल किया, फर्जंदे रसूल एक सवाल है, दरबार आप भी गए, जो हाय कर रहा है, दरबार मुस्लिम भी गए, लेकिन आपके हाथों में भी हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तौक, मुस्लिम के हाथों में भी हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तौक। लेकिन फर्जंदे ज़हरा एक फ़र्क था, जब मुस्लिम दरबार गया था, अल्लाह जाने जाफर तैयार वाले बर्दाश्त कर लें, मुस्लिम का सर उठा हुआ था, लेकिन जब मौला आप दरबार गए आपका सर झुका हुआ था। तेरे चौथे इमाम ने रावी का सवाल सुना, एक मर्तबा तड़प के मसनद छोड़ी, सीने पे हाथ मार के मातम करके आंखों से आंसू जारी हुए। मौला फरमाने लगे रावी तूने इंसाफ नहीं किया। अरे जब मुस्लिम दरबार गया था तो मुस्लिम तन्हा था, लेकिन जब मैं दरबार गया मेरे साथ अली और बतूल की बेटियां मौजूद। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। पहुंच रहा है पैगाम दोस्तों तक। तारीख लिखती है अज़ादारों, तारीख लिखती है। लेकिन एक जोड़ के हाथ जुमला कहूं, आज यकीनन कहीं ना कहीं किसी के पहलू में हजरत अब्बास बैठे होंगे। आज अलमदार लश्कर हुसैन इब्ने अली पुरसा लेने आया होगा। तुम पूछोगे ना क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि मुस्लिम का दोहरा रिश्ता है अब्बास से। अब्बास का भाई है मुस्लिम, अब्बास की बहन का सुहाग है मुस्लिम। मुझे नहीं पता, आज यकीनन हजरत देख रहे होंगे कौन मुस्लिम का कैसे पुरसा देता है। इधर जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे ले जाया जा रहा था। सुनना, हौसले से जुमला सुनना। उधर हुसैन का काफिला मंजिल के करीब था। जानते हो अज़ादारों, जानते हो, मुस्लिम दारुल अमारा की छत पे पहुंचे,
उधर गरीब जहरा ने आवाज दी, अब्बास। वो जो हो हाय कर रहा है, गाजी राजी हो तुमसे, अब्बास सवारियों को बिठला दे। अब्बास, या सैयदा। अब्बास जी मेरे सरदार, मेरी मसनत पर्देदारों की अमारियों से दूर लगाना। जी मेरे सरदार, हुसैन की मसनत बीबियों की अमारियों से दूर लगाई गई। इधर जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की मुंडेर पे ले जाया गया। दारुल अमारा की मुंडेर थी, मुस्लिम की गर्दन थी, जल्लाद की तलवार उठी। सारी बातें दरमियान से छोड़ दी, जल्लाद की तलवार उठी। जानते हो, मुस्लिम ने गर्दन पीछे की, जल्लाद कहने लगा, मुस्लिम डर गया। मुस्लिम ने जल्लाद को देखा, कहा शहादत विरसा है हमारा। कहा गर्दन पीछे क्यों की? कहा अपने सैयद को सलाम करना है। मौला तुम सबको रोजा मुस्लिम दिखाए। जनाब मुस्लिम ने रुक की आवाज दी, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन के कानों तक मुस्लिम का सलाम पहुंचा। तड़प के हुसैन ने मसनत छोड़ी, आवाज दी, वालेका सलाम या आखी। अब्बास ने जब हुसैन का सलाम सुना ना दादारो, एक मर्तबा तड़प के आका के पास आए, कहा आका मेरे मुस्लिम की खैर है? थकना नहीं दो लम्हे के लिए दादारो, मेरे मुस्लिम की खैर है? समझ में आए तो मातम में शर्माना नहीं, मुस्लिम की खैर है। अब्बास मेरी उंगलियों में देखो, अब्बास मेरी उंगलियों में देखो। लो अब अब्दुल्लाह की उंगलियों में जब निगाह पड़ी, दारुल अमारा की मुंडेर थी। सर उठाओ मेरी तरफ देखो, दारुल अमारा की मुंडेर थी, मुस्लिम की गर्दन थी, जल्लाद की तलवार थी। गाजी तड़प के कहने लगा, मौला इजाजत दे दो मैं मुस्लिम के सर को अपनी आगोश में ले लूं। हुसैन रोने लगे, कहने लगे अब्बास जरा जमीने कूफा पे तो देख। अब जो निगाह पड़ी, एक सिया बुरक़े वाली बीवी अपना दामन फैलाए, ओ मेरे लाल मुस्लिम। हाँ हाँ, अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह, यही हक है। जानते हो जब काफिला चला है अहले हरम का और दरवाजा कूफा पे पहुंचा, तो एक छोटी सी बच्ची थी। थक गए हो? वो बच्ची जानते हो कौन थी? जानते हो बच्ची कौन थी? जब मुस्लिम शहीद हुए ना, तो हुसैन ने उस बच्ची को खेमे से बुलाया था, अपने जानू पे बिठलाया था। सिर्फ बच्ची को बुलाया था का नहीं, खेमे से 2 गोशवारे भी मंगवाए थे। अल्लाह जाने अज़ादार सुन रहे हैं। हुसैन सर पे हाथ फेरते जाते थे। बच्ची बनी हाशिम की बच्ची थी। आका को देखा, कहने लगी सैयद ऐसे तो यतीमों से शफकत की जाती है। अज़ादारों ये मुस्लिम की बेटी थी। जब कूफे के दरवाजे पे एक लाशे को लटका हुआ देखा ना, तो अपनी अम्मा का दामन थामा, कहा अम्मा देखो तो सही ये किस गरीब की लाश है। थकना नहीं छोड़ दिया मिंबर। अरे बीबी की निगाह उठी, तड़प के कहने लगी मुस्लिम मैं पहचान गई ये तेरा लाशा है। बस इतना बता, जो 2 मेरे लाल तेरे साथ गए थे, अरे उनका क्या हो गया? उनका मुझे बता। अला लअनतुल्लाहि अलल कौम, अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिम। अल्लाहुम्मा लनव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिन व ज़ालिम। अल्लाहुम्मा लनव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिन व ज़ालिम। अल्लाहुम्मा लनव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिन व ज़ालिम। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू वयौमल क़ियामति यनक़लिबून मातम हुसैन।